गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में जो है ईस्टर डॉन सर्विस। और बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये क्या है, तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि हम क्रिश्चियंस के दो फेस्टिवल होते हैं, और एक तो सब जानते हैं कि क्रिसमस है और दूसरा होता है ईस्टर, जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग गुड फ्राइडे जानते हैं क्योंकि उसकी छुट्टी मिलती है और वो लोग विश भी करते हैं। गुड फ्राइडे हमारा कोई फेस्टिवल नहीं होता, जैसे सबके फास्ट होते हैं ऐसे हमारे 40 डेज़ के फास्ट होते हैं जो ऐश वेडनेसडे से शुरू होते हैं। और पाम संडे हमारा जो होता है वो तब आता है जब हमारा एक हफ्ता रह जाता है ईस्टर के लिए, और वो हमारा पैशन वीक कहलाता है। और उसी में पड़ता है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे हम गुड इसलिए बोलते हैं, हम सब मानते हैं कि हमारे पापों के कारण हमारे प्रभु यीशु दुख उठाया और अपनी जान दी। वो तीसरे दिन जी उठे, उस दिन को हम ईस्टर मानते हैं। और उससे पहले होली सैटरडे होता है जिस दिन हम प्रार्थना करते हैं। और ये पूरा फेस्टिवल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल कहेंगे कि ये है। और इस दिन हम लोग डॉन सर्विस सुबह मॉर्निंग में चर्च होता है 4 बजे, और उसके बाद हम लोग चर्च की प्रार्थना सभा होती है जो कि ईस्टर स्पेशल होती है उस दिन। और शाम को 4 बजे हमारा एक ईस्टर जुलूस निकलता है में, जो अक्सर एक जगह को डिसाइड करते हैं। जैसे लखनऊ में सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च से स्टार्ट होता है और सेंट जोसेफ कैथेड्रल में जाके ख़त्म होता है। और इसमें बहुत सारे जितने चर्चेस हैं लखनऊ के सब पार्टिसिपेट करते हैं। सब गाने गाते हुए, गीत गाते हुए हम ये पूरा जुलूस निकालते हैं और अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो ईस्टर डॉन सर्विस जो है वो हमारी सुबह मॉर्निंग में 4 बजे होती है। और हम ये जो सारा प्रभु यीशु मसीह ने जितने दुख उठाए, जैसे जैसे होता था पुराने समय में, जो हमारे बाइबल के अकॉर्डिंग है, हम उस चीज़ को याद करते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा प्ले है जो हमारे चर्च में ही हमारे लोग प्रस्तुत करते हैं, तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि ईस्टर क्या है, और शायद मैंने कहीं अगर गड़बड़ करी हो तो मुझे माफ़ करें। और आप ये प्ले देखिए, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दिवस आप सभी को मुबारक हो। आइए हम सब आज के इस विशेष सुबह में, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हो, उन्हीं कुछ घटनाओं को स्मरण करते हुए एक छोटे से प्ले में जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस ऑफ मैनकाइंड, ही डाइड सो वी मे लिव, ये इसका थीम है। और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए मरा कि हम जीवन पाए। और वो गाथा कलवरी के क्रूस के बाद उस कब्र में खत्म नहीं हुई, लेकिन वो पत्थर हटा, प्रभु यीशु मसीह जी उठा और एक नई आशा के साथ हमारे लिए इस संसार में एक नमूना देकर गया, ताकि हम निराश ना हो, उस मृत्यु के भय में ना पाए जाए, परंतु उस भव्य आशा में हमेशा रहे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रदान की अपने जी उठने के माध्यम से। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। सबसे पहले हम परमेश्वर के सामने अपने सर को झुकाएं दुआ में। हमारे मैथमेटिक्समैन, MYF और तमाम हमारे WSCS जूनियर सीनियर जितने लोग हैं, यानी इसमें सभी लोगों का योगदान है। और इसको देखें उससे पहले हम प्रभु की महिमा करेंगे इस गीत के साथ, ओ हो प्यारो मसीहा जिया, चलो दर्शन को सही। ओ हो प्यारो मसीहा। और मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की मुबारकबाद देता हूँ।
सचमुच हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और वो मुर्दों में से जी उठा है, और उसके जी उठने की खुशी को हम प्रत्येक वर्ष की भांति एक प्ले के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और इस प्ले को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में मेथोडिस्ट मैन, हमारे चर्च के एमवाईएफ के जो मेंबर्स हैं, उसके अलावा जैसा पादी साहब ने बताया कि इसमें WSCS के भी लोगों की सहभागिता है और एक सबका मिला जुला प्रयास है, क्योंकि ये हमारे पूरे चर्च का प्रत्येक वर्ष होने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्ले है और हम लोग इसको बहुत बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं। और इस प्ले का जो शीर्षक है वो आप सभी के समक्ष है, द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस ऑफ मैनकाइंड। तो अब इस प्ले को आपके समक्ष हम लोग प्रस्तुत करते हैं। तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने रचा वो सब अच्छा था। हर वस्तु उसकी महानता और भलाई और सामर्थ्य को प्रकट करती है। परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जंतु और जानवर बनाए। तब उसने मिट्टी लेकर प्रथम मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। ये पहला मनुष्य आदम कहलाता। सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंच के एक नदी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवाल नहीं बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास ले जाओ। यदि तुमसे कोई पूछता है उसे क्यों खोज रहे हो, ये कह देना इसका प्रयोग है। कैसा आता है? देखो वे यरूशलेम की ओर बढ़ते गए। देखो, जैसा प्रभु यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने पाया। वे उस गधी के बच्चे को खोलकर यीशु के पास लाए और उन्होंने उस पर अपने कपड़े बिछाए। और धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। और हमें यीशु को पकड़कर मार देना चाहिए। पूरी रास्ता निकालो। देखो कोई आ रहा है। मैं यीशु को पकड़वाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। वो कैसे? अफसर पाकर पर हमारे लोग तो यीशु को बचाते ही नहीं। ठीक है, जिस व्यक्ति का मैं चुंबन लूं वही यीशु होगा। आप लोग उसको आकर पकड़ लेना। ठीक है, इसका तुम्हें शैतान मिलेगा। सिक्के बहुत खूब, यही तो मुझे चाहिए था। आज खुली रोटी का वर्ग 10
फंसे तैयार हो। आप कहाँ चाहते हैं कि हम फंसे तैयार करें? देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का भरा उठाए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वो जाए तुम उसके पीछे पीछे चले जाओ और उस घर के स्वामी से कहना कि गुरु तुझसे कहता है कि वो पाहुणशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फंसे गया। वो तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। 1500 यहुन्ना जाते हैं और जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही पाया और उन्होंने उस स्थान पर फसह खाने की तैयारी की। वो देखो, वो आदमी घड़ा लेके जा रहा है। ए भाई, क्या तुम हमें बता सकते हो कि वो पवनशाला कहाँ पे है? पवनशाला? आइए मैं आपको बताता हूँ। आइए। आइए। सोने से पहले ये फंसे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर के राज में पूरा ना हो, मैं उसे कभी न ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये वाचा का मेरा बल है जो बहुतों के लिए पाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, किताब का रस
दिन तक हम कभी ना भूलेंगे जब तो परमेश्वर के राज नया मैं सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। वो तुम में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही और भाई उस पुरुष जिसके द्वारा पकड़वाया जाता है। होगा इस कार्य में जो आया है तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ हो। मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज ठहराया है, वैसे मैं भी तुम्हारे लिए एक राज ठहराता हूँ ताकि तुम मेरे राज में आकर मेरी मेज पर खाओ पियो वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। हे पतरस, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया जैसे गेहूं के समान पटरी, परंतु मैंने तुम्हारे लिए विनती की तुम्हारा विश्वास ज्यादा न है और जब तुम फिरो तो अपने भाइयों को स्थिर कर। ये प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं कि आज मूर्ख मांग ना देगा जब तक मेरा 3 बार इनकार ना कर देगा तू मुझे नहीं जानता। यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी न तेरा इनकार हरगिज न करूं। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर उंगलियां प्रार्थना
तैयार हूं। यदि हो सके तो ये घड़ी मेरे पास से टल जाए। जागते हो प्रार्थना करते रहो। तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी जाग न सका? जागते हो प्रार्थना करते रहो, इन परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। बस घड़ी आ पहुंची। देख, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो। चलिए, देखो मेरा पकड़वाने वाला झूठा भीड़ के साथ आता है और यीशु का चुंबन लेता है। सिपाही उसे पकड़कर कैफा नाम महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थी। जब भोर हुई तो सब महायाजकों बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। बोझ सबके गुनाह का उठा कर वो लिए जा रहा है। क्या
प्रभु की जालिमों की जो हमको सजा हमारे प्रभु की जालिमों की जो हमको सजा के हाथों में कीले यीशु ने हमको आज सबके गुनाह उठा कर वो लिए सूर्य पर मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। देख के तेरा पूरा होगा।
हे चिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। इन बातों के बाद अरिमथिया के यूसुफ भी, जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छुपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वो यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वो आकर यीशु का शव ले गया। और एल्वा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया एक बाड़ी थी और उस बाड़ी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था, इसलिए कि यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा क्योंकि वो कब्र निकट थी। आने वाला जीवित था, उसने कहा था कि वो 3 दिन में जी उठे। मतलब आज्ञा दे कि 3 दिन तक उसके कब्र की रखवाली की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके चेहरे आके उसके शव को उठा ले जाए और लोगों से कहे, देखो वो तो मुर्दों में से जी उठा है। अब तो पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। तुम्हारे पास तो पहलुए हैं, जाओ अपनी समझ अनुसार कब्र की रखवाली करो। यीशु नासरी, बेटा है यीशु, अपने आप को यहूदियों का राजा कहने वाला राजा यीशु। आज हमने उसे कब्र में बंद कर दिया। अब देखते हैं यो कैसे मुर्दों में से जी उठाए। आदेश सरदार, देखो सोना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि यीशु नासरी के चेले आकर उसकी लाश को छुड़ा ले जाए और सब जगह ये फैला दे कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। यदि ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। इसका दंड सिर्फ तुम पर होगा, सिर्फ तुम पर। सरदार, जब तक इस हाथ में एक तलवार है और जब तक इस दिल में ये जान है, तब तक ऐसा कुछ न हो पाएगा। आप निश्चिंत जाएं और आराम फरमाएं। बहुत खूब। अब होशिया में से इस मोहर बंद कमरे की रखवाली करो, जो हुक्म सरदार। तुम लोग जागते रहना, किसी को भी आसपास आने न देना। ऐसे यीशु नासरी एक खदार भी था। सुना है उसने जीते जी काफी अच्छे काम किए थे। मुझसे क्या,
आखिर मारा गया और हमें इस कब्र की रखवाली करनी पड़ रही है। क्या यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा? मुर्दों में से कभी कोई जी उठा है? कौन जाने, जी उठे तब हमारा क्या होगा? आज मौसम कुछ अजीब सा है। क्या तुम्हें कुछ महसूस हुआ? अरे 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 तो भूकंप है। भागो भूकंप, भागो भागो भागो। सिपाही, ये क्या? यहाँ तो कोई नहीं। कब्र का पत्थर भी हट गया, शाही मोहर भी टूट गई। अब मेरा क्या होगा? बड़े भोर को वो उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर गए और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। चढ़ाया गया वो यहाँ नहीं है, पर अपने वचन अनुसार जी उठा। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु को रखा गया था। शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसका दर्शन पाओगे। यीशु ने अपने जीते जी कहा था, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथों पकड़वाया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। प्रभु यीशु की बातें याद करते हुए कब्र से लौटकर उन 11 चेलों को ये सब जो उन्होंने देखा था कह सुनाए, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी से जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। कब्र तो खाली है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ नहीं है। वो सचमुच जी उठा है। वो सचमुच जी उठा है। हे नारी, तुम क्यों रो रही हो? किसे ढूंढती हो? हे महाराज, वो मेरे प्रभु को उठा के ले गए। मैं नहीं जानती कि मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं। यदि आपने मेरे प्रभु को कहीं छुपाया तो मुझे बता दे, मैं उनको ले जाऊंगी। मरियम, हे मरियम, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहो,
मैं अपने पिता के पास ऊपर जाता हूं, फिर मैं उनसे गलील में मिलूंगा। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जो बातें तुमने देखी हैं, तुम उसके गवाह हो। जाओ और सबको बताओ। डरो नहीं, अपने मन से शक को दूर करो। आओ मेरे पास आओ। मेरे हाथ में अपनी उंगली डालकर देखो। और मेरी पसली में अपना हाथ डालकर तसल्ली कर लो कि मैं जिंदा हूं। प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर मेरे पिता, मुझे क्षमा कर। ओ मां, तुमने तो मुझे देखकर विश्वास किया। धन्य है वे जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जाओ और सब जाति के लोगों को चेले बनाओ, और जो बातें मानने की मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ। ढांढस बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम सबको अब तक शांति मिलेगी। मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ न घबराना न डरना कभी, न घबराना न डरना कभी। ये कहना मसीह, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ।
जब मैं जीवन में तुमको गया आश्रित होना अपनी शादी बिखर जाता हूँ अपनी शादी। आई होप आपको हमारा ये डॉन सर्विस का व्लॉग पसंद आया हो, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको हम ऐसे ही अपडेट लाते रहेंगे। और आप जैसे हमारे दूसरे वीडियोस पे प्यार देते हैं आप इस वीडियो पे भी प्यार दें। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।